अशोक गहलोत ने कहा कि राज्यसभा चुनाव की हमारी तैयारियां पूरी हैं। 126 विधायक हमारे साथ हैं। बीजेपी के स्पॉन्सर सुभाष चंद्रा निर्दलीय होकर जानबूझकर यहां मैदान में आए हैं। ये समझ नहीं आया कि इन लोगों के पास मेजोरिटी नहीं है। बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग के पूरे प्रयास कर रही है। कांग्रेस निर्दलीय विधायकों का पूरा समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस के 3 प्रत्याशी की जीत होगी। हॉर्स ट्रेडिंग के फेल होने के बावजूद बीजेपी वाले कभी ईडी तो कभी चुनाव आयोग की शिकायतें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग सरकार क्राइसिस में थी तब करोड़ों की बात किया करते थे, ये लोग फेल हैं। आज इनको राजस्थान बचाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन बीजेपी के लोकतंत्र को तोड़ रहे हैं। लोकतंत्र का तोड़ना देश पर खतरा की घंटी है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति कब तक बीजेपी के लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करते रहेंगे। पूरे मुल्क में ये चिंताजनक है। महंगाई जैसी मुद्दों को डाइवर्ट कर रहे हैं। हकीकत यह है कि देश में लगातार आपसी तनाव बढ़ रहा है। शांति सद्भाव कहाँ रहा है। आपातकाल में मोदी भेष बदलकर जेल जाया करते थे। वसुंधरा राजे का नया बयान। आपातकाल के दौरान नरेंद्र मोदी भेष बदलकर जेल जाया करते थे। जेल में जिनके पीछे पुलिस लगी हुई थी उन्हें स्कूटर से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते थे। कांग्रेस का आचरण आज भी आपातकाल वाला स्थिति में विधायक के पीछे पुलिस लगाई गई है। राजे ने कहा कि आपातकाल की भावना कांग्रेस में मन से अभी भी नहीं निकली है। आज भी उनका आचरण आपातकाल जैसा ही है। उन विधायकों के पीछे पुलिस लगा रखी है जो राज्य सरकार के अंग हैं। ऐसा सलूक है कि अपराधियों के साथ किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि विधायकों के साथ कर रही इमरजेंसी नहीं तो और क्या है। अशोक गहलोत ने कहा कि राज्यसभा चुनाव की हमारी तैयारियां पूरी हैं। 126 विधायक हमारे साथ हैं। बीजेपी के स्पॉन्सर सुभाष चंद्रा निर्दलीय होकर जानबूझकर यहां मैदान में आए हैं। ये समझ नहीं आया कि इन लोगों के पास मेजोरिटी नहीं है। बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग के पूरे प्रयास कर रही है। कांग्रेस निर्दलीय विधायकों का पूरा समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस के 3 प्रत्याशी की जीत होगी। हॉर्स ट्रेडिंग के फेल होने के बावजूद बीजेपी वाले कभी ईडी तो कभी चुनाव आयोग की शिकायतें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग सरकार क्राइसिस में थी तब करोड़ों की बात किया करते थे, ये लोग फेल हैं। आज इनको राजस्थान बचाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन बीजेपी के लोकतंत्र को तोड़ रहे हैं। लोकतंत्र का तोड़ना देश पर खतरा की घंटी है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति कब तक बीजेपी के लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करते रहेंगे। पूरे मुल्क में ये चिंताजनक है। महंगाई जैसी मुद्दों को डाइवर्ट कर रहे हैं। हकीकत यह है कि देश में लगातार आपसी तनाव बढ़ रहा है। शांति सद्भाव कहाँ रहा है। भड़काऊ भाषण। दिल्ली में असादुद्दीन ओवैसी पर भी मामला दर्ज। स्वामी यति नरसिम्हानंद समेत 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ इकाई ने बुधवार को आईएमआईएम प्रमुख असादुद्दीन ओवैसी को नामजद करते हुए कथित तौर पर भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में स्वामी यति नरसिम्हानंद का नाम भी दर्ज किया गया है। ओवैसी और स्वामी नरसिम्हानंद दिल्ली पुलिस ने नूपुर शर्मा, नवीन जिंदल, शादाब चौहान, सबा नकवी, मौलाना मुफ्ती नदीम, अब्दुल रहमान, गुलजार अंसारी, अनिल कुमार मीणा, पूजा शकुन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि सभी कथित रूप से नफरत के संदेश फैला रहे हैं, वैसे विभिन्न समूहों में उकसा रहे हैं। ऐसी स्थिति में शांति बनाए रखने के लिए ये लोग हानिकारक हैं। बीटीपी के 2 विधायक सीएम से मिले। उन्होंने कहा कि आदिवासी अंचल इलाके के विकास को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने शिक्षक भर्ती आंदोलन चलाया। इसी दौरान कांकड़ डूंगरी प्रकरण हुआ, 2 युवकों की मौत हुई। यादव ने कहा कि पुलिस ने मुकदमे की दर्ज हुई है, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। ऐसे प्रकरणों में कई निर्दोष युवाओं के खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है। कई युवाओं का सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन मुकदमे लंबित होने की इनकी नौकरी नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि इस पर मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि आदिवासी युवाओं को दर्ज मामलों में पुनः निष्पक्ष जांच कराते हुए
प्रकरण को निस्तारण कर युवाओं को राहत दी जाएगी। यादव ने कहा कि ऐसे केसेस में एक निष्पक्ष जांच होगी और निर्दोष युवाओं के छोड़ा जाएगा। गुरुग्राम भीमसेना के प्रमुख सतपाल तंवर ने भाजपा के निष्कासन नुपुर शर्मा की जुबान काट लाने वाले को 1 करोड़ रुपए बतौर इनाम देने की घोषणा की है। भीमसेना ने कानपुर हिंसा के लिए नुपुर शर्मा को मास्टरमाइंड बताया। पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा नेताओं की टिप्पणी पर विवाद कम होता नहीं दिख रहा है। इस टिप्पणी की अब तक कई खाड़ी देश निंदा कर चुके हैं। देश के कई विपक्षी नेता इस मामले को लेकर भाजपा पर हमलावर नजर आ रहे हैं। बीजेपी अब बॉलीवुड एक्टर नसरुद्दीन शाह की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि इस मामले में देर से कार्यवाही की गई है। विवादित टिप्पणी की निंदा करने में देरी से कार्यवाही की गई है। विवादित टिप्पणी की निंदा करने में पार्टी को 1 हफ्ता समय लग गया था। और आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बीजेपी को शुक्रवार को राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से पहले विधायक की गिरफ्तारी की आशंका। विधानसभा का जब सत्र चल रहा होता है तो स्पीकर की सूचित करने की विधायक को गिरफ्तार किया जाता है। फिलहाल ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। ये था मामला कि बीजेपी राज के दौरान 20 फरवरी 2016 को कोटा के महावीर नगर थाने में बीजेपी कार्यकर्ता का चालान बनाने पर विवाद हो गया था। बीजेपी के कार्यकर्ता महावीर नगर थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। उस समय रामगंज मंडी विधायक चंद्रकांत मेघवाल और उनके पति पुलिसकर्मियों से कहासुनी हो गई थी। इस पर मारपीट शुरू हो गई। इस पर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में मारपीट और पथराव हुआ। विधायक और उनके पति को भी चोटें आई। विधायक पति की पिटाई हुई। विधायक को भी धक्का मुक्की में चोटें आई। इस घटना पर भारी विवाद हुआ।